आप सभी का मैं संजीव कुमार अपनी पाठशाला में स्वागत करता हूं। आज का यह वीडियो उन सभी परीक्षार्थियों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाला है जो आगामी इंटर बोर्ड परीक्षा 2023 में सम्मिलित होने वाले हैं और उन्होंने अपने विषय के रूप में साइकोलॉजी को चुना है, मनोविज्ञान को चुना है, जिसका विषय कोड 324 है। क्योंकि आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 8 फरवरी 2023 को जो साइकोलॉजी की परीक्षा होनी है इंटर की, उसमें पूछे जाने वाले कुछ महत्वपूर्ण लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों की मैं चर्चा करने वाला हूं। और यह सभी प्रश्न जो है ना आगामी बोर्ड के एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह सभी प्रश्न हमारे एक्सपर्ट शिक्षकों के द्वारा पिछले 5 साल के परीक्षा पैटर्न को देखते हुए बनाया गया है। इसलिए आप जल्दी से कॉपी कलम उठाइए और लिखना शुरू करिए। यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों तक शेयर करना नहीं भूलें। तो चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे लघुत्तरीय प्रश्नों की। तो लघुत्तरीय प्रश्नों की जो आपके एग्जाम में टोटल संख्या होगी वो होगी 20, यानी 20 लघुत्तरीय प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, जिसमें से मात्र आपको 10 प्रश्नों के ही जवाब देने हैं और प्रत्येक प्रश्न 2 अंकों का होगा। इस प्रकार लघुत्तरीय प्रश्नों से आपको 20 अंक मिलने वाले हैं। तो इस 20 अंक को प्राप्त करने के लिए आपको मात्र 30 क्वेश्चन पढ़ना है। 30 क्वेश्चन तैयार करिए, इसमें से 20 में से आपको 60 से 70% नंबर मेरे इस प्रश्न से आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए देखते हैं आखिर वो कौन कौन से प्रश्न है। पहला प्रश्न है विभ्रम क्या है। दूसरा प्रश्न है मूल्यांकन क्या है। तीसरा प्रश्न है चिकित्सा के उद्देश्यों का उल्लेख करें। चौथा समूह ध्रुवीकरण से आप क्या समझते हैं। पांचवा है अच्छे आहार से आपका क्या तात्पर्य है। छठा है समूह संघर्ष के मनोवैज्ञानिक संगठक से आप क्या समझते हैं। सातवां प्रश्न है व्यक्तित्व की परिभाषा दें। आठवां है अभिक्षमता क्या है। नौवां प्रश्न है मन की अचेतन अवस्था से आप क्या समझते हैं। 10वां प्रश्न है प्राथमिक समूह की विशेषताओं का वर्णन करें। 11वां प्रश्न है मानसिक रोगियों का पुनर्वास कैसे होता है। 12वां प्रश्न है व्यवहार चिकित्सा क्या है। 13 है निर्धनता को परिभाषित करें। 14 है प्राकृतिक आपदा से आप क्या समझते हैं। 15 है परामर्श कौशल क्या है। 16वां नंबर प्रश्न कहता है मनोप्रसित एवं बाध्यता व्यवहार के बीच विभेद स्थापित करें। 17वां प्रश्न कहता है यूस्ट्रेस एंड डिस्ट्रेस में क्या अंतर है। 18वां नंबर प्रश्न कहता है मनोप्रसित एवं बाध्यता व्यवहार के बीच विभेद स्थापित करें। 19वां प्रश्न कहता है संवेगात्मक बुद्धि क्या है। 20 व्यवहार शोरगुल के प्रभाव का वर्णन करें। 21वां प्रश्न कहता है अनुरूपता तथा अनुपालन में अंतर करें। 22 प्रश्न कहता है तनाव के किन्हीं 2 प्रमुख स्रोतों का वर्णन करें। ये सभी प्रश्न बेहद ही महत्वपूर्ण है, इसको आप लिखते चलिए। 23 नंबर प्रश्न कहता है द्वितीयक समूह को मुख्य विशेषताओं का वर्णन करें। द्वितीयक समूह के होगा, ठीक ना। शाब्दिक बुद्धि परीक्षण तथा अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण में अंतर स्पष्ट करना है आपको। 25 नंबर प्रश्न कहता है समूह ध्रुवीकरण से आप क्या समझते हैं। 26 नंबर अनुरूपता को परिभाषित करें। 27 नंबर प्रश्न कहता है असामान्य व्यवहार क्या है। 28 नंबर प्रश्न कहता है हरित गृह के प्रभाव का वर्णन संक्षेप में करना है। 29 नंबर प्रश्न कहता है सामूहिक अचेतन का अर्थ बताइए। और 30 नंबर प्रश्न कहता है असामान्यता का मनोगत की मॉडल क्या है। ये रहे आपके 30 प्रश्न। इस 30 प्रश्नों में से आपको 70 से 80% प्रश्न आपको यहाँ से देखने को मिलेंगे। तो इन सभी प्रश्नों को आप तैयार करिए बोर्ड के दृष्टिकोण से। तो चलिए अब देख लेते हैं दीर्घोत्तरीय प्रश्नों की। तो आपसे बोर्ड में दीर्घोत्तरीय प्रश्न 6 पूछे जाएंगे, जिसमें से मात्र आपको 3 के ही जवाब देने हैं और प्रत्येक प्रश्न जो है वो 5 अंकों का होगा। इस प्रकार लघुत्तरीय प्रश्नों से आपको 15 अंक मिलने वाले हैं। तो
अब इन 15 अंकों को प्राप्त करने के लिए आपको मात्र 10 सवाल ऐसे हैं जिसको देखना है और इस 10 सवालों में से ही आपको बहुत सारे प्रश्न एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो चलिए, पहला प्रश्न है, मानव व्यवहार पर प्रदूषण के प्रभाव का वर्णन करना है। दूसरा प्रश्न है, आक्रमण एवं हिंसा के कारण एवं निर्धारकों का वर्णन करना। यहां वर्णन होगा, यहां पे वर्णन होगा। तीसरा प्रश्न कहता है कि मनोवृत्ति परिवर्तन में हाइडर के संतुलन सिद्धांत के आलोचनात्मक व्याख्या करें। चौथा नंबर प्रश्न कहता है, व्यक्तित्व मापन के एक उपकरण के रूप में साक्षात्कार विधि के गुणों एवं दोषों का वर्णन करें। पांचवा प्रश्न कहता है, असामान्य व्यवहार के कारणों का वर्णन करें। छठा, विभिन्न प्रकार के मनोचिकित्सा का वर्णन करें। सातवां प्रश्न कहता है, अंतर्मुखी और बहिर्मुखी व्यक्तित्व में अंतर स्पष्ट करें। आठवां प्रश्न कहता है कि साक्षात्कार कार्य कौशल क्या है। साक्षात्कार प्रारूप में विभिन्न अवस्थाओं का वर्णन करें। 9 नंबर प्रश्न कहता है, युग के व्यक्तित्व प्रकारों का वर्णन करें। 10वां नंबर, गरीबी उन्मूलन के लिए एक योजना बनाइए। 11 नंबर प्रश्न कहता है, भारत में पूर्व धारणाओं को नियंत्रित करने के मुख्य उपायों का वर्णन करें। और 12 नंबर प्रश्न कहता है, निर्धनता को दूर करने के किन्हीं 3 विधियों का वर्णन करें। ये 12 प्रश्न आपको तैयार करना है। 12 प्रश्न तैयार करने से आपको निश्चित रूप से परीक्षा में बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा। अब परीक्षा में हम इतना ज़्यादा मेहनत कर लेते हैं, लेकिन अगर OMR सीट और आंसर सीट भरने में अगर गलती कर देते हैं तो हमारा पूरा मेहनत बर्बाद हो जाएगा। इसलिए मैंने OMR सीट कैसे भरना है, आंसर बुकलेट के फर्स्ट पृष्ठ पे कैसे भरना है, इसका वीडियो मैंने बना रखा है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। और इसी प्रकार पॉलिटिकल साइंस और भी विषयों का मैंने लघुतरीय और दीर्घोत्तरीय प्रश्नों का जो गेस क्वेश्चन है उसका भी वीडियो बना रखा है, जिसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। वहां से आप जाकर उन सभी वीडियो को आप देख सकते हैं। तो चलिए, मिलेंगे फिर अगले वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।